नमस्कार, स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा और आज कंज्यूमर अड्डा में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बदलती जॉब सेक्टर की तस्वीर पर। अब तक अलग अलग मंचों पर इस तरह की बात की जाती थी कि एआई से नौकरियों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो रहा है, लेकिन नोमुरा की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एआई से जॉब क्रिएशन जॉब लॉस से आगे है। यानी एआई नई नौकरियां तो पैदा कर ही रहा है, साथ ही नए रोल्स और नई स्किल्स की बढ़ती हुई डिमांड भी यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो गुड पिक्चर है, इसका एक दूसरा पहलू भी है जो फ्रेशर्स के लिए थोड़ी चिंता बढ़ा सकता है। एंट्री लेवल और रूटीन कामों पर एआई का असर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कंपनियां डिग्री के साथ अब एआई स्किल्स और एक्सपीरियंस को ज्यादा तवज्जो दे रही है। तो इसी खास मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। आज हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं मिथिला स्टैक के फाउंडर अरविंद झा और साथ ही डेक्सियन में एआई एक्सपर्ट अजय सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। तो सबसे पहले अजय जी, आपके पास आना चाहूंगी बतौर एआई एक्सपर्ट। नोमुरा की जो ये लेटेस्ट फाइंडिंग है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जॉब क्रिएशन जॉब लॉस से ज्यादा है, खासतौर पर अगर हम एआई पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें, आप किस तरह से देखते हैं? दीपाली जी, जो ये नोमुरा की रिपोर्ट है जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 1,30,000 जॉब्स एआई ने क्रिएट करी हैं एंड लगभग 60,000 जॉब्स जो हैं वो एलिमिनेट भी की गई हैं। अगर इसे एक हाई लेवल पे देखा जाए तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ लगती है हमें कि एआई जॉब ले जाने से ज़्यादा जॉब्स लेके आ रहा है हमारे पास, बिकॉज ऑब्वियसली एआई को चलाने के लिए भी देयर मल्टीपल जॉब्स, राइट। लेकिन जैसा कि आपने कहा, लेकिन अगर हम एंट्री लेवल जॉब्स पे जाएं, जो जूनियर लेवल रोल्स हैं, जो फ्रेशर्स के रोल्स हैं, जहाँ पे बच्चे जब कॉलेज से निकल के उनको एक जॉब चाहिए, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उन जॉब्स पे पड़ रहा है, क्योंकि उनका लेवल और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। क्योंकि एआई जो है, हम जानते हैं, एआई जो है रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट करने में और सिंपल टास्क और प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करने में हमारी मदद करता है। और ज्यादा से ज्यादा हम जूनियर रोल्स पे ही ये टास्क डिपेंड करते हैं, उनको सिखाया ही ये नॉर्मल और ऑटोमेटेड टास्क हम उन्हें सिखाते हैं। अगर वही काम एआई करने लग जाए तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे जूनियर रोल्स पे हो रहा है। जबकि जॉब्स बन रही हैं वो अच्छी बात है, लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ जॉब एलिमिनेट करने का और क्रिएट करने का नहीं है। बात यह है कि अगर जो जॉब्स एलिमिनेट हो रही हैं, क्या हम उन लोगों को नई जॉब्स पे लेके आ सकते हैं या नहीं। हम्म बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो चिंता है वो खास तौर पर जो फ्रेशर्स है उनके लिए देखी जा सकती है, क्योंकि जो रूटीन के काम है या फिर जो एंट्री लेवल के काम है वो कंपनियां कहीं ना कहीं एआई से रिप्लेस करते हुए नजर आ रही हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी अरविंद जी कि अभी जिस तरह का सिनेरियो एआई को देखकर लग रहा है, तो कहा जा सकता है कि एआई जॉब मार्केट में एक के शेप स्प्लिट लेकर आ रहा है, जहां हम देख रहे हैं एक्सपीरियंस को तो फायदा हो रहा है, लेकिन वहीं फ्रेशर्स को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। सबसे पहले तो थैंक यू आपको बुलाने के लिए। और डेफिनेटली ये के शेप्ड वाला अर्ली ट्रेंड दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। स्टैनफोर्ड की भी एक रिपोर्ट आई थी, गोल्डमैन सैक्स की भी एक रिपोर्ट आई थी। बहुत सारे रिपोर्ट्स में ये बात कही जा रही है कि ऑल्दो एआई में जॉब्स जा रहे हैं और डेफिनेटली कुछ जो रूटीन जॉब्स थे वो सारे के सारे डिस्प्लेस हो रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं। बहुत सारी न्यू जॉब्स आ रही हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि न्यू जॉब जो आ रही हैं वो एक बेसिक टेक्नोलॉजी या डेटा लेबलिंग या डेटा ऑपरेशंस उस लेवल पे आ रही है। जो हाई लेवल की एआई जॉब्स आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही। याद रखिएगा दीपाली जी कि एआई जो है एक फंडामेंटल हॉरिजॉन्टल टेक्नोलॉजी है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी था, जैसे कि इंटरनेट है, जैसे कि मोबिलिटी है, जैसे कि फायर है हमारे, अगर हम पूरा इंसान की प्रोग्रेस देखें, एग्रीकल्चर है, फायर है, व्हील है। इसका मतलब है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी को करीब 75 साल लगे रियल इम्पैक्ट लाने के लिए, इंटरनेट को करीब 25 साल लगे, मोबिलिटी को करीब 15 साल लगे, हो सकता है एआई को 7-8 साल लगेंगे रियल इम्पैक्ट दिखाने में। और जॉब्स हर जगह होंगी। अभी पिछले हफ्ते मैं गया में था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में, और 300-350 बच्चे थे जो फ्रेशर बैच था। और उनको मैंने बोला कि आप में से किसी की जॉब 5 साल बाद नहीं लगेगी अनलेस आप आज एआई की टूल्स को, उसकी टेक्नोलॉजी को, उसके इंजन्स को समझें और उन चीजों पे फोकस करें, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी, जजमेंट, रिसर्च, एनालिटिक्स, जिसकी की जॉब ज्यादा होने वाली। और ये दिख रहा है आपके के शेप वाले में कि अगर आपके पास केवल बेसिक एक नॉलेज है, बुकिश नॉलेज है या थियोरेटिकल नॉलेज है, तो एआई का इंजन वो सारा नॉलेज वाले काम सारे डिस्प्लेस कर रहा है। आपको उसके ऊपर जाके जो हार्ड जॉब्स है, जो हाथ से काम करने वाले जॉब्स थे, जो फिजिकल जॉब्स हैं, चाहे वो केयर का जॉब्स हो, हेल्थ केयर में, या मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स हो, या ऑटोमेशन में, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में जॉब्स हो,
या स्पेस टेक्नोलॉजी में जॉब्स हो या डिफेंस में जॉब्स हो, तो अब हमें बच्चों को ये नहीं सिखाना पड़ेगा कि अब आप कंप्यूटर के सामने बैठ के प्रोग्रामिंग करेंगे या ड्राफ्टिंग करेंगे। बहुत सारे बच्चे, मैं बहुत खुश हूं ये देख के कि बहुत सारे बच्चे, 99% के बच्चे ऑलरेडी एआई यूज कर रहे हैं और छोटे कॉलेजेस में भी यूज कर रहे हैं। अब हमको उसको आगे लेके जाना है कि कैसे आप हार्ड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पे इस पे काम कर सकते हैं। तो एग्री कर रहे हैं सर, कि आपने एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर उठाया कि सिर्फ जो बेसिक टूल्स हैं एआई के, या फिर अगर आप चैट जीपीटी पर प्रॉम्प्ट अच्छा दे रहे हैं तो इससे काम नहीं चलेगा। और अगर आपको एक अच्छी और बढ़िया जॉब चाहिए तो जरूरत पड़ेगी कि अब आप एआई की जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उनको एडॉप्ट करें। तो अजय जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जब हम लोग स्किल अपग्रेडेशन की बात करते हैं तो किस तरह से फ्रेशर्स को अब इस पर ध्यान देना होगा कि आप पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप अपने प्रोफेशनल कोर्स के साथ साथ एआई को भी उतनी प्रायोरिटी दें अगर आपको जॉब सेक्टर में एंट्री लेनी है तो। जी दीपाली जी, अरविंद सर ने बहुत ही यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट रखा कि सिर्फ एआई को सीखने से काम नहीं चलेगा, उसे यूज करना आना चाहिए और उसके साथ साथ उसे आप रियल वर्ल्ड में कैसे इस्तेमाल करेंगे हमें वो आना चाहिए। तो फ्रेशर्स के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे हम बुकिश नॉलेज तो हमारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एआई भी जो है वो उसी बुकिश नॉलेज पे, उसी रूल्स एंड बेसिस पे चलती है। फंडामेंटल कोडिंग, फंडामेंटल टेक्निकल स्किल्स सबको आने चाहिए, दैट इज यू कैन नॉट एस्केप दैट। आपको बेसिक्स तो आने चाहिए, तभी जाके आप एआई का इस्तेमाल कर पाएंगे और तभी जाके आप ये देख पाएंगे कि एआई सही काम कर रहा है कि नहीं। एआई यूज से ज्यादा आई थिंक यू हैव टू, आपको ये सीखना चाहिए कि आपका काम एआई सही से कर रहा है कि नहीं। दिस इज कॉल्ड एआई वैलिडेशन। एआई आपका काम सही से कर रहा है कि नहीं, इज इट गिविंग अ, क्या वो सही आउटपुट दे रहा है या नहीं, वो आपको सीखना चाहिए। और वो सिर्फ चैट जीपीटी यूज करने से या कोई एलएलएम यूज करने से नहीं आएगा, आपको एक्चुअली एआई के डीपर इश्यूज में घुसना पड़ेगा कि मशीन लर्निंग कैसे काम करती है, डीप लर्निंग कैसे काम करती है। क्योंकि जैसे अरविंद सर कह रहे थे कि 99% बच्चे दे यूज एआई, मेरे को लगता है उसमें से मेजॉरिटी बच्चे एआई को सिर्फ चैट जीपीटी एंड जेमिनाई ये समझते हैं। एआई का डीपर मतलब बहुत कम बच्चे समझते हैं कि उसमें कितनी मैथ्स लगती है और कितना उसमें डीपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। हाउ टू बिल्ड एंड हाउ टू एग्जीक्यूट इन द रियल वर्ल्ड में एआई कैसे काम करता है वो बहुत लोग नहीं जानते, वो उनको सीखना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने भी काफी अच्छा वैलिड पॉइंट सामने रखा। अरविंद जी की बात को आपने आगे बढ़ाया। जाहिर तौर पर अभी जिस तरह से सर बता रहे थे कि बच्चे बड़े पैमाने पर एआई का यूज कर रहे हैं, और ये सही बात है कि चैट जीपीटी और जेमिनी ही एआई नहीं है, बल्कि एआई की दुनिया इससे बहुत आगे जाकर शुरू होती है। तो ऐसे में अरविंद जी आपसे जानना चाहेंगे कि कितना जरूरी है, आपने यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन का जिक्र किया था, तो कितना जरूरी है कि आप शिक्षा के स्तर पर, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के स्तर पर ही जो प्रोफेशनल एआई टूल्स हैं उनको आप इंक्लूड करें, ताकि जब बच्चा पढ़कर बाहर निकले, नौकरी के लिए अप्लाई करे, तो उसके रिज्यूमे में वो की फीचर शामिल हो। बहुत जरूरी है दीपाली जी, और मैं तो कहूंगा कि केवल यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं, हमें तो बिल्कुल 3rd क्लास 4th क्लास से स्कूलों में इसको दिखाना चाहिए। क्योंकि 3-4 साल में, 5 साल में एक एजीआई कॉन्सेप्ट की बात भी हो रही है, जो कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की बात है। और एजीआई के जमाने में कैसे ह्यूमैनिटी बदल रही है, कैसे हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा है, कैसे हमारा लाइवलीहुड के साधन बदल रहे हैं, ये सारे एक तरह से हाशिए पे हैं। कोई आदमी सर्टेनिटी से नहीं कह सकता कि हम कैसे जाने वाले हैं। तो जितना जल्दी हम बच्चों को सिखाना शुरू करेंगे, और अच्छी बात है कि सीबीएसई का नया सर्कुलर भी है कि क्लास 3 से एआई के कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, जबकि अभी क्लास में शायद कोर्सवेयर नहीं है या किताबें नहीं है या टीचर की ट्रेनिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, इसको सेंसिटाइज्ड हैं इस मामले को लेके कि हमें इसको लेना है। और सबसे ज्यादा पेरेंट्स सेंसिटाइज्ड हैं। तो स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके, और ये केवल इंजीनियरिंग कॉलेज में, एक मैं किसी मीटिंग में बोल रहा था कि केवल इंजीनियरिंग कॉलेज या टेक्निकल कॉलेजेस में नहीं, हमें कॉमर्स कॉलेज में जाना है, हमें आर्ट्स कॉलेज में जाना है, हमें लिबरल आर्ट्स कॉलेज में जाना है। हमें सारे जनता को, सारी पॉपुलेशन, जो यंग पॉपुलेशन हमारी, उसको एआई में ट्रेनिंग देना है और डिफरेंट लेवल्स पे ट्रेनिंग देना है। चाहे वो डेटा का काम हो, और सबसे ज्यादा जो नई जॉब्स बढ़ी हैं एआई में, वो भी डेटा के काम को लेके बढ़ी हैं। डेटा ऑपरेशंस के लिए, डेटा लेबलिंग के लिए, डेटा क्लीनिंग के लिए, डेटा मॉडलिंग के लिए, ये सारी जॉब्स बढ़ रही हैं। और एक चिंता की बात, दूसरी बात यह है, और इसको ध्यान में रखना चाहिए कि ऑल्दो जो नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं, 70,000 जॉब्स नई क्रिएट हो रही हैं, ये नोमुरा की रिपोर्ट बोल रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो पिछले 2022 में आईटी कंपनी ने करीब 6 लाख लोगों को हायर किया था, और 2026 में वो हायरिंग करीब 1.5 लाख रह गई है।
मतलब 3.5 लाख जॉब्स एक तरह से आईटी कंपनीज ने नहीं रिप्लेस की, उसको अनाउंस नहीं किया। तो केवल एक अनाउंसमेंट के नंबर को अगर हम लेके चलेंगे तो शायद हमारा एस्टिमेट गलत हो जाएगा। ये बात भी है कि एक साइलेंट एक तरह से सप्रेसिंग ऑफ जॉब्स शायद हम देख रहे हैं। जो आपने बोला था कि जो नए बच्चे हैं या नई हायरिंग है वो इस समय कहीं लोअर्ड है काफी एआई की वजह से। बिल्कुल आपने सही कहा अरविंद जी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं ये जो ट्रेंड दिख रहा है खासतौर पर आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में बात करें, जॉब सेक्टर में खासतौर पर ये साइलेंट हायरिंग का एक नया दौर दिखाई दे रहा है। विस्तार से आगे भी चर्चा करेंगे, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहे हमारे साथ, जल्द वापस लौटते हैं। आपका एक बार फिर से स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में, जिसपे आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना असर जॉब सेक्टर पर पड़ रहा है, नौकरियां जा रही हैं या फिर ज्यादा मौके आपके लिए पैदा हो रहे हैं। और हमारे साथ खास एक्सपर्ट्स अरविंद जी और अजय जी भी मौजूद हैं। तो अरविंद जी, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से हम लोग बातचीत कर रहे थे, जो आंकड़ा आपने गिनाया था कि ले ऑफ्स तो हुए हैं, हालांकि अभी भी कहा जाए तो इसका एक कंपाइल डेटा हम नहीं ऑथेंटिकेट कर सकते क्योंकि इसमें आर्ट्रिशन भी शामिल है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम आगे की बात करें, अब आगे क्या, तो एआई से कौन सी नौकरियां हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें आपको लगता है कि संभावनाएं एआई की स्किल होने की वजह से और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी? जी, एक WEF की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 आई थी, जिसमें वो कह रहे थे कि करीब 92 मिलियन जॉब शायद डिस्प्लेस होंगी और 170 मिलियन जॉब्स आएंगी, मतलब करीब 8 करोड़ नई जॉब्स आएंगी। कौन सी जॉब्स डिस्प्लेस होंगे? उन्होंने कहा था कि जो रूटीन जॉब्स हैं, जो कि मान लीजिए ड्राफ्टिंग, कंटेंट ड्राफ्टिंग का हो जाए, या प्रोग्रामिंग कोडिंग की बहुत सारी जॉब्स जो एंट्री लेवल प्रोग्रामिंग कोडिंग खास करके है, या बेसिक एनालिसिस जो हम कर रहे थे एक्सेल में कर रहे थे, जो बैक एंड में हम आईटी बीपीओ का काम कर रहे थे, बहुत सारा रिकंसिलिएशन का, टास्क मैनेजमेंट का, उस तरह की जॉब्स, या कस्टमर सर्विसेज में जो बहुत सारी जॉब्स थी कि ईमेल का रिस्पॉन्स कर रहे हैं, या कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसका रिस्पॉन्स कर रहे हैं, या कस्टमर को कॉल कर रहे हैं, उस तरह की जॉब्स बहुत सारी, या रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत सारी जॉब्स, ये सारी जॉब शायद चली जाएंगी या चेंज हो जाएंगी। और जो नए जॉब्स आ रहे हैं उसमें है कि भाई आप डेटा इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मशीन लैंग्वेज है उसके ऊपर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, मॉडलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, या किसी तरह का एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, एजेंटिक एआई का एप्लीकेशन बना रहे हैं, चाहे वो रिसर्च में हो, चाहे वो मेडिसिन में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो स्पेस साइंस में हो, हार्ड साइंस को लेके और एआई को लेके आप कोई नया क्रिएटिव काम कर पा रहे हैं। तो जो भी जॉब्स जहाँ पे कि ह्यूमन जजमेंट इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन वैलिडेशन इंपॉर्टेंट है, एक तरह से क्रिएटिव काम है, कोलैबोरेटिव काम है, एक तरह से काम करने का, एम्पैथी के साथ काम करने का है, केयर गिविंग का काम बोला गया था, या कोई ओवरसाइट सुपरविजन की काम हो, उस तरह के काम ज्यादा ह्यूमंस कर पाएंगे। और वो दिख भी रहे हैं, क्योंकि जो जॉब्स जा रहे हैं वो टेक्नोलॉजी में या फाइनेंशियल सर्विसेज में जा रहे हैं, लेकिन जो जो जॉब्स जो जो फिजिकल काम करने वाले जॉब्स हैं वहां पे ज्यादा लॉसेस अभी तक नहीं हुई। बिल्कुल, हायरिंग का एक स्पेसिफिक ट्रेंड जो हमें दिख रहा है अजय जी, अगर हम FY22 से FY26 में देखें तो जो आईटी सेक्टर की हायरिंग है उसमें जाहिर तौर पर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एआई से जोड़कर इसे देखा जा रहा है, कितना सही है? और साथ ही साथ एक और इसका पहलू ये भी है कि अक्सर हम देखते हैं कि हर फाइनेंशियल ईयर में जो आईटी कंपनियां हैं वो कैंपस हायरिंग को प्रायोरिटी देती थी, लेकिन अब ये ट्रेंड भी थोड़ा नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो ये जो सारे संकेत मिल रहे हैं, क्या आपको ये लगता है कि ये अस्थायी दौर है या फिर आप ये कह सकते हैं कि भैया ये एक नया नॉर्मल आने वाले वक्त में बन जाएगा? तो दीपाली जी, मैं इसमें प्रायोरिटी जो है जो सेकंड स्टेटमेंट को दूंगा कि ये अब नॉर्मल बन जाएगा, और ये नॉर्मल बन भी चुका है। क्योंकि जैसे हम कैंपस प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, जो भी हमारे आईटी के जाइंट्स हैं वो जूनियर लेवल एंट्री से शुरू होते हैं, जैसे सिस्टम इंजीनियर्स या जूनियर डेवलपर्स, जहाँ पे आपको नॉर्मली कोड लिखने का काम होता है और सीखने का काम होता है। अब वही जॉब जो है एआई अच्छे से करता है। एआई अच्छे से कोड लिख सकता है। बाकी वहाँ पे सीनियर डेवलपर्स होंगे जो उस एआई का कोड देख के उसे वैलिडेट कर सकते हैं। लेकिन लिखने वाले जो काम है कोड, वो अब एआई ने ले लिया है। यहीं पे एक नया दौर शुरू हो जाता है कि जहाँ पे जूनियर्स को सिर्फ कोडिंग करना नहीं आना चाहिए, बल्कि एआई का यूज करके उसे एक्स्ट्रा काम करना आना चाहिए, कि वो कोड लिख सके, उसे खुद वैलिडेट कर सके और उसे खुद रिव्यू टेस्ट कर सके। और यही बात आजकल चेंज हो रही है। सिर्फ कोडिंग करने से अभी कोई फायदा नहीं है। आपको एआई का यूज करके उसे वैलिडेट करना आना चाहिए,
और ये आना चाहिए कि आप उससे और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं। और रही बात न्यू जॉब्स की, एआई में न्यू जॉब्स बन रही हैं। जैसे मशीन लर्निंग में आप ले लीजिए, आप डीप लर्निंग में ले लीजिए, एजेंटिक एआई। और जैसे हम एआई की बात करते हैं तो एआई के और भी अदर फैक्टर्स हैं, उन्हें डिप्लॉय करना, उन्हें टेस्ट करना, उन्हें प्रोडक्शन में डालना, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना। तो एआई अगर जॉब्स लेके जा रहा है सिंपल लेवल पे, और वो जॉब्स लेके भी आ रहा है, लेकिन वो लाने वाली जॉब्स जो है वो थोड़ी सीनियर और एक्सपीरियंस लेवल पे आती है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और अरविंद जी, जिस तरह से अगर हम एआई को देखें तो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट पूरी दुनिया अगर भारत के हिसाब से देखे तो वहां पर और भी बड़े स्तर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। रिसेंटली दक्षिण कोरिया में एक अलग सा ट्रेंड दिखा है जहां पर जो फ्रेशर्स या फिर जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए नौकरियां घट गई हैं, जबकि जो 50+ लोग हैं उनके लिए रोजगार बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो इससे भारत के लिए कोई संकेत आपको दिखता है? कोरिया में दूसरी बात भी हुई है कि जो 40 इयर्स के अबव के लोग थे उनको एक अर्ली रिटायरमेंट का पैकेज दिया गया है कि आप रिटायर हो जाइए क्योंकि आपसे नहीं हो पाए। तो थोड़ा सा कंफ्लिक्टिंग न्यूज है दक्षिण कोरिया को लेकर। भारत के लिए डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग आईटी बैक ऑफिस है एक तरह के वर्ल्ड के, और आईटी सर्विसेज का बड़ा हमारा पॉपुलेशन है जो कि लास्ट 30 इयर्स में काफी स्टेबल रहा है, उसमें थोड़ा सा रिस्क समझ में आता है। तो जितना जल्दी हम लोग स्किलिंग की बात कर रहे थे, चाहे हम कॉलेज की स्किलिंग, यूनिवर्सिटी की स्किलिंग या स्कूल की स्किलिंग कर लें, और जितना जल्दी हम अपने एआई के स्किलिंग प्रोग्राम को हर राज्य में फैला सके, उतना हमें फायदा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस तरह की जॉब्स अभी भी हमारे पास जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है यूथ का, वो वर्ल्ड में अभी भी है। और अच्छी बात यह है कि सारे एआई के जॉब जो है वो एक तरह से रिमोट जॉब भी हो सकते हैं, और इंडिया से कर सकते हैं, आप कहीं से कर सकते हैं। हम लोग दरभंगा में एक ऑफिस खोले हैं, और दरभंगा जो कि एक टियर 3 टाउन हम बिहार का मानेंगे, वहां से हम एआई एजेंटिक एआई का काम कर पा रहे हैं, डेटा लेबलिंग का काम कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर हम अपने आप को, देश को तैयार कर ले स्किलिंग के लिए, तो शायद हमें फायदा हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि हमें थोड़ा सा नुकसान रहे। बिल्कुल। सर, आखिर में अजय जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब तक हमने जो डिस्कशन की है उसका फोकस यही रहा है कि जो एक्सपीरियंस और स्किल्ड लोग हैं उनके लिए तो नौकरियां बढ़ने वाली हैं आने वाले वक्त में, लेकिन चिंता करने की जरूरत है फ्रेशर्स को। ऐसे में अगर आप आखिर में संक्षिप्त में बता दें कि अगर अगले 5 साल तक के लिए फ्रेशर्स नौकरी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, नौकरी में दस्तक देना चाहते हैं, तो उन्हें अभी से क्या कुछ बदलना चाहिए? तो अभी से मेरी फ्रेशर्स के लिए यही एक एडवाइस रहेगी कि पुराने तरीके सीखने के अब थोड़े पुराने हो चुके हैं। अब सिर्फ कोडिंग सीखने से या कोई एक तरह की लैंग्वेज सीखने से कोई काम नहीं चलने वाला। आपको एक अपना डोमेन पकड़ना पड़ेगा, चाहे वो एआई है या मशीन लर्निंग है या डीप लर्निंग है। आपको अपना एक डोमेन पकड़ के उसको इन डेप्थ आपको सीखना चाहिए, ताकि एक चीज में आप इतनी मास्टरी कर लें ताकि यू गेन सम एक्सपीरियंस इन दैट। ताकि अगर आप एक चीज को पूरा डेप्थ में समझ लेते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जस्ट और बहुत सी जॉब्स जो एआई ऑलरेडी ले चुका है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आप कोई फायदा नहीं है, एआई वो कर सकता है, डिजाइन में एआई वो कर सकता है। लेकिन एआई रिलेटेड जॉब्स जो है वो सारी, उस पे अगर फ्रेशर्स फोकस करें और सिर्फ बुक्स पे नहीं, वो कोर्सेज कर सकते हैं, वो वीडियोस देख सकते हैं, और एक्चुअली सबसे सीखने का मेन तरीका है कुछ बनाते रहिए। एआई का यूज कीजिए, कुछ ना कुछ बनाते रहिए। आप खुद सीखेंगे कि आप क्या गलती कर रहे हैं और आप कहाँ गलत जा रहे हैं, और चीजों को डिप्लॉय करना सीखिए, उन्हें रियल वर्ल्ड तक लेके जाइए। तो ये आपका प्रोफाइल अच्छा बनाएगा और इट कैन हेल्प यू गेट मोर जॉब्स। बिल्कुल, तो थ्योरी से ज्यादा आपको प्रैक्टिकलिटी पर फोकस करना होगा, और खास तौर पर जब हम एआई की बात करें तो चैट जीपीटी या दूसरे एआई टूल चलाना पर्याप्त नहीं है। जाहिर तौर पर बेहद जरूरी होगा कि आप डोमेन नॉलेज में मास्टरी हासिल करें। तो सर, वक्त यहीं पर ही खत्म होता है। थैंक यू सो मच अरविंद जी और अजय जी, आपका भी आज हमारे साथ कंज्यूमर अड्डा में जुड़ने के लिए और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो फाइंडिंग्स है उस पर चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।